दोस्तों अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कहा है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये वीवीआई क्वेश्चन है 8.1 के। इसमें क्वेश्चन जो भी आएंगे, अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो में जो भी क्वेश्चन को देखे उस सब में एक हटकर क्वेश्चन है, उस सभी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। जैसे यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसमें दिल खोलकर, न इसमें किसी त्रिभुज की भुजाएं बदलने वाली है, डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे। देखिए कहा है सेक थीटा, सेक थीटा दे दिया है, थीटा के जगह पर कोई एंगल का साइन नहीं दिया है, ए बी सी कोई नहीं दिया है। ठीक है, तो हम यहां सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। यदि समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ किया तो इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक, ए बी सी। ठीक, इसमें हमें जाहिर सी बात है, हम इसमें कोई एंगल नहीं कहा है, ए बी सी में कोई एंगल यहाँ कहा नहीं है, केवल एंगल के जगह पर थीटा दिया है। जब थीटा दे देता है तो हम समझेंगे कि लंब यही है, आधार यही है और कर्ण यही है। यही लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे बढ़ें। ये लंब, आधार, कर्ण। तो सेक थीटा के बारे में जानेंगे कि सेक थीटा होता क्या है। तो सेक थीटा बराबर हमने पढ़ा है कर्ण बटा आधार। क्या? कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बटा आधार होता है, इसके बराबर में 13/12 है। ठीक, तो हमारा कर्ण का मान 13 है और आधार का मान 12 है। यही कर्ण और यही आधार। यहाँ एंगल नहीं दिया है कि हम इसको बदलेंगे, ये कभी ये आधार हो जाता है, कभी ये आधार हो जाता है, लेकिन ये थीटा का है, हम इसको आधार नहीं ले सकते हैं। यदि सी कह देता तो हमें यहाँ आधार, ये आधार हो जाता, ये लंब हो जाता, जबकि उस तरह का नहीं है, उस तरीका का हमको अभी जिक्र नहीं करना है। हम यहाँ सिंपल में इस क्वेश्चन पर ध्यान दें। कर्ण 13 है, आधार 12 है, तो हमें बीसी ज्ञात करना है, ये लंब ज्ञात करना है। तो कैसे? पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम बीसी लंब है तो बीसी बराबर ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, बीसी बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस ए बी यानी आधार स्क्वायर। तो कर्ण एसी है, एसी का स्क्वायर माइनस आधार ए बी है, ए बी का स्क्वायर। एसी का वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू 12 है, इस 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर जब करते हैं तो 169 होता है और ये 144 होता है। जब इसको आपस में लेस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25 आया। 25 का हम जब वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 5 आता है, ये हमारा 5 आ गया। तो इसमें कहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सभी कितने होते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां? तो 6 होते हैं। 6 में एक दे दिया है सेक थीटा, हमें बचा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। ये 5 निष्पत्तियां बचा, इस पांचों का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे? देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटे में कर्ण होता है। हमारा लंब यहाँ 5 है, 5 लिखेंगे और कर्ण हमारा 13 है, 13 लिखेंगे, आंसर हुआ। इसके बाद कॉस थीटा में चलते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। आधार हमारा क्या है? आधार 12 है और कर्ण हमारा 13 है, 12/13 आंसर हुआ। इसके बाद हम tan थीटा में चलते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार,
क्या होता है? लंब बटे में आधार। इसको आप समझते जाइएगा, यदि समझ में ना आवे तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलें तो लंब बटा आधार हुआ, लंब हमारा 5 है, 5 हो गया, और आधार हमारा 12 है, यहाँ 12 हो गया, ये आंसर हुआ। इसके बाद 10 के बाद हम कॉट में चलते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो आधार हमारा 12 है, 12 हो गया, लंब हमारा 5 है, 5 आंसर हो गया। इसके बाद हम कोसेक चलते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जो साइन का वैल्यू लंब बटा कर्ण है तो कोसेक का वैल्यू कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। एक कर्ण यहाँ 13 है, 13 है, और आधार क्या है? 12 है, आंसर। ठीक इसी तरह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझिए अच्छे से, और हमारे सभी वीडियो को आप देखिएगा और उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर आए। हम इसको समझेंगे। यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। इसको बराबर पैरेलल में हमको दिखाना है कि ये बराबर है कि नहीं, कोण ए जो है कोण बी के बराबर है कि नहीं है, इसी को सिद्ध करना है, ठीक ना। तो ये हमारे 8.1 का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। ये कितने एग्जामों में आ चुका है, और जहाँ तक संभव है कि इस बार भी 2022 में भी ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन पर आप सभी लोग अच्छे से फोकस दीजिएगा और बार बार इसको रिपीट करते रहिए। अपने कॉपी पर रफ कॉपी निकाल लीजिए और जो भी यहाँ बनाया हुआ चीज़ है इसको अच्छे से समझिए, ठीक। तो हम यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन है यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, और इस समकोण त्रिभुज में ये तो हम जानते हैं कि 19 डिग्री समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है, ये समकोण है, ठीक। ये कहा है कि ए और बी निम्न कोण हो, तो हम इसको कोण ए मान लेंगे, ये निम्न कोण है, और ए भी निम्न कोण है तो इसको बी मान लेंगे। तो ए बी हुआ तो यहाँ सी मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी निम्न कोण है। क्या है? निम्न कोण है। इसको ध्यान देते रहिएगा। ए और बी निम्न कोण है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, दिखाना है क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, जहां cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी ये दे दिया है। इसके माध्यम से हमें सिद्ध करके बता देना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है कि नहीं है। तो cos ए हम सभी जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे में कर्ण, और cos थीटा यहाँ भी cos थीटा है, थीटा के जगह पर बी दिया है, तो ये भी आधार बटा में कर्ण ही होगा, आधार बटा में कर्ण, ठीक। तो दोनों जगह आधार बटा कर्ण इसका मान्य होता है। तो cos ए कहा है, ए का कहने का मतलब कि एंगल ए है, निम्न कोण ए है, तो ए के सामने की भुजा देखेंगे, तो ए के सामने की भुजा हमारा क्या है? BC है, ये BC है, तो ये लंब हुआ, और AC जो हुआ हमारा क्या हुआ? आधार हुआ, ठीक। इसके अनुसार cos ए के अनुसार ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, और AC जो हुआ हमारा क्या हुआ? ये आधार हो गया, ये आधार हो गया। तो हमें यहाँ जब ये आधार हुआ और ये लंब हुआ तो ये क्या होगा? कर्ण होगा। एक समकोण त्रिभुज में 3 गो होते हैं,
तो आधार को खोजेंगे तो आधार AC है, तो यहाँ लिखेंगे AC, और कर्ण देखेंगे तो कर्ण AB है, यहाँ लिखेंगे AB बराबर। फिर आधार आया cos B। अब यहाँ जो cos A था, अब यहाँ cos B के अनुसार हम एंगल B के सापेक्ष भुजाओं की स्थिति को जानेंगे। तो यहाँ एंगल B के अनुसार भुजाओं की जो स्थिति है यहाँ बदल जाएगी। कैसे? तो B के सामने की भुजा हमारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहाँ ये आधार था वो अब क्या बन गया? लंब बन गया। और ये संलग्न भुजा है, B का संलग्न, तो ये आधार हो गया। और कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण जेम कहते हुए रहेगा। तो इस स्थिति में cos B के लिए आधार को हम BC लिखेंगे और कर्ण को AB लिखे। ठीक, तो दोनों साइड में हम देख रहे हैं कि नीचे में AB AB है, AB AB हट जाता है। हम या का चिन्ह इसे देते चलेंगे तो हमारा बचेगा AC बराबर BC। बिल्कुल आसान है, अब तुरंत यहाँ प्रूव होने वाला है। AC जो है, AC ध्यान देंगे, AC जो भुजा है, AC भुजा है, AC भुजा का हम सम्मुख कोण को खोजेंगे कि AC भुजा का सम्मुख कोण कौन होगा। तो AC भुजा का सम्मुख कोण कौन होगा? कोण B होगा। तो यहाँ लिखेंगे या कोण B, यहाँ लिख देंगे कोण B बराबर BC का सम्मुख भुजा क्या है? तो BC का सम्मुख कोण हमारा यहाँ कोण A है, ये है, तो यहाँ लिखेंगे कोण A। ठीक है, इस तरीका से यहाँ इसको सरिया देंगे कोण A। आइए इधर, कोण A बराबर कोण B, ये प्रूव्ड हो गया, प्रमाणित हो गया। ठीक है, साबित हुआ। इस तरह से हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक, तब तक से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन आया कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, ये आधार बेस दे दिया है, इसको देखते हुए इसके अनुसार हम इस सब का मान निकालेंगे, कोट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, ये भी अपने से VVI क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लिए ABC। ठीक है, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक ना, कोट थीटा दिया है। क्या दिया है? कोट थीटा दिया है, 7/8 दिया है। बट आवाज नहीं है बहुत। एकरा के अथु करा, डिलीट करा। आपका वो में गणित पर काटे के पर कहां तक से गलत बोल रहे भाई? आवाज आती है। काची का आवाज तू बात कर। अगर आवाज नहीं जाते सेव कर दो, सेव कर।